बच्चे, आज जो टॉपिक है ना बाबू वो करेंगे प्रेपोजिशन। क्या सीखेंगे जी? प्रेपोजिशन। ठीक है, ये टॉपिक है प्रेपोजिशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास बाबू बहुत बेसिक है ये, बिल्कुल बेस। ठीक है बाबू, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे इन और इनटू की। किसकी? इन और इनटू की बात करेंगे बाबू। ये दोनों प्रेपोजिशन होता है, लेकिन इसमें क्या अंतर है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। इन का हिंदी मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं। इनटू का मतलब भी क्या होता है? मैं। दोनों का मतलब क्या होता है? मैं होता है बाबू। ठीक है, अब देखो किसी के अंदर बोलो, किसी के अंदर, किसी के अंदर पहले से ही बोलो, पहले से ही बोलो, पहले से ही कुछ भी रखा हो। देखो किसी के अंदर पहले से ही कुछ भी रखा हुआ है, पहले से ही रखा हुआ है, याद रखना, रखा हुआ है। जैसे बताता हूँ बाबू, जैसे मान लो ये एक बॉक्स है। क्या? ये एक बॉक्स है, इसके अंदर पहले से ये बॉल रखी हुई है, पहले से रखी हुई है इस बॉक्स के अंदर। तो आप इसके सेंस में लगाओगे यहाँ पे इन का प्रयोग। किसका लगाओगे? जब भी कोई वस्तु बॉक्स के अंदर पहले से रखी हो। अच्छा जी, अब एक आपके पास होता है इनटू। क्या होता है? तो इसका भी सीख लो। इसमें क्या होता है कि एक बॉक्स आपके पास क्या है? एक बॉक्स है, और कोई वस्तु बाहर से ऐसे आ रही है और आके यहाँ पे गिर गई। जब भी कोई वस्तु बाहर से अंदर आ रही हो, जैसे आपने बॉल फेंका, तो बॉल जहाँ भी, जैसे आपने किसी टोकरी में बॉल फेंका बाबू, तो बॉल अब उछल के जा रही है ना, तो यहाँ लगाना है इनटू। क्या लगाना है? जब भी कोई उछल करके जाए, जब भी कोई उछल करके जाए। इनका मतलब मैं क्या बताया कि कोई चीज़ पहले से ही है, और इनटू का मतलब कोई बाहर से अंदर आ रही है, तो वहाँ पे इनटू क्या लगाना है। ये समझ आया? एग्जाम्पल देख लो, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे लिखा आ बॉय जंप्ड डैश द रिवर, डैश द। अब मुझे एक बात बताना बाबू, मुझे एक बात बताना यहाँ पे कि एक लड़का था, पहले वो ज़मीन पे खड़ा था, बाद में उसे छलांग लगा दी। कहाँ पे? रिवर, नदी में। तो यहाँ पे आपको लगाना है इनटू। क्या लगाना है? क्योंकि वो लड़का क्या आ गया, ये मान लो ये नदी है, ये क्या है? नदी है। यहाँ पे लड़का खड़ा था, यानी यहाँ से छलांग लगाई और सीधा नदी में। बाहर से कोई वस्तु अंदर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे पेपर में लगा के आना इनटू। क्या करना है? क्या करना है? इनटू, याद रहे। ठीक है, एक एग्जांपल आप और देख लो, वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इंटू को तो मैंने आपको बता दिया। एक अगला आपके पास आता है, इसमें आ बॉय बोलो, आ बॉय इज डैश द रिवर, डैश द रिवर। अब इसका मतलब इसमें ही ना आएगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी जंप नहीं लिखा हुआ, जंप नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक लड़का नदी में ही है, पहले से ही है बाबू। और मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर कोई चीज़ पहले से ही अंदर है, क्या पहले उसमें इन लगेगा, तो उसमें इन आएगा। और कोई आपस में छलांग मार के डूब रहा है तो इनटू लगेगा। याद रखना इस चीज़ को बाबू, ज़िंदगी भर ये काम आएगी। अब दूसरा और बोलता हूँ, एक और बताना है, सारे पेपर में आया मैं। द बॉय इज स्विमिंग, द बॉय इज स्विमिंग डैश द रिवर। अब इसका मतलब क्या हुआ देखना, एक नदी है, उसमें लड़का बेचारा स्विमिंग कर रहा है, तो स्विमिंग कर रहा मतलब पहले से ही होगा नदी के अंदर, नॉर्मल सी बात है ना बाबू, पहले से होगा नदी के अंदर, तभी तो स्विमिंग कर रहा है ना। तो यहाँ पे आएगा आपका इन, क्या आएगा? द बॉय इज स्विमिंग इन द रिवर, इन द रिवर। ये इसका सही आंसर है। बताओ ये चीज़ समझ है? पहले आपको बताओ, आया? एक और बताओ। आ कैट बोलो इज रनिंग, अ कैट इज रनिंग बोलो जी,
cat is running. अ कैट इज रनिंग डैश द वेल, मतलब एक जो बिल्ली है वो कुएं में, क्या वेल में, कुएं में दौड़ रही है। मतलब अब एक चीज देखना होगा, बिल्ली पहले से ही कुएं में, इसका मतलब तभी तो दौड़ रही है उसके अंदर। तो यहाँ पे आपके पास आएगा इन, क्या आएगा इन, ठीक है। यहाँ टू लिखा हुआ है। कहाँ पे? नहीं, ये द कैट, ये वाला बाबू मैंने ये वाला बताया ना, द अ कैट इज रनिंग। अच्छा यहाँ द आएगा, यहाँ क्या करो, द आने पे यहाँ पे द आएगा। द कैट इज रनिंग इन द वेल। अगर बाबू ये देखो ना, इसका मतलब क्या है, रनिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब वो पहली से है, वो पहली से ही है, तो इसमें तो इन आएगा। वो दूसरा सेंटेंस है, वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आए, बोलो आ कैट, बोलो फेल डैश द वेल, डैश द वेल। अब विकास सुना बाबू, ये इसको समझो तो सही। देखो एक बिल्ली है, गिर गई, किस में गिरी, कुएं में गिरी। तो पहले वो कहाँ थी, बाहर। सुनो, आ कैट फेल, रघुवंश शांति बाबू, आ कैट फेल, पहले बिल्ली कहाँ पे थी, बाहर। रघुवंश नहीं बाबू, चल जाएगा बाहर को होगा। नहीं बेटा, हाँ बस जय कर दो, चुपचाप से दूर हो जा बस। अब हाँ बस पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। देख बाबू, एक बिल्ली थी, एक कैट थी, फेल डैश द वेल। तो मतलब एक बिल्ली किस में गिर गई, कुएं में गिर गई। अब एक बात बताओ, गिरने से पहले वो कहाँ पे थी, सड़क पे, कहाँ पे थी, सड़क पे थी। गलती से गिर गई, उसने छलांग लगा दी, तो यहाँ पे आएगा इनटू, क्या आएगा। अब आपको बताओ, समझ आया, कोबार समझ आया कि कैसे क्या करना है। अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर गिरे तो इनटू, और अगर कोई चीज़ बाबू पहले से ही हो, वहाँ पे मौजूद हो, तो इन लगाना। अब ये डाउट में लग रहा है, क्लियर हो गया होगा आपका अच्छे से बाबू, प्रेपोजिशन का समझ आया आपको बाबू। अब एक और सीख लो, जो नया कंसेप्ट है वो सीख लो। वो आपके पास एक और आता है, एक आपके पास इसमें है अपोन, क्या है जी, अपोन है, फिर एक ऑन है, और एक आपके पास है ऑन टू, क्या है, दूसरा पेन दो। देखो एक अपोन है, एक ऑन है, और एक आपके पास है ऑन टू, क्या है। चलो तीनों का पहले मतलब समझते हैं। तीनों का मतलब होता है पर, क्या होता है, अपोन का मतलब पर, ऑन का मतलब पर, और ऑन टू का मतलब भी पर। लेकिन आपको याद रखना है कि इनको लगाना कहाँ कहाँ पे है। जहाँ पे अपोन लगता है वहाँ पे ऑन नहीं लगा सकता, वो पता है ग्रामर का बड़ा सख्त रूल है ये। और जहाँ ऑन लगता है वहाँ ऑन टू नहीं लगा सकते। आप सोच समझ लो थोड़ा सा बाबू। अपोन क्या होता है, अपोन होता है, मान लो कोई ये एक वस्तु पड़ी है, मान लो कोई कॉपी पड़ी है, कोई बुक पड़ी है, ठीक है, और बाहर से कोई चीज़ आई और इसके ऊपर आके ऐसे गिर गई, मतलब कोई चीज़ बाहर से इसके ऊपर गिरे बाबू, ठीक है कि नहीं। अब जैसे ये कॉपी है, अब मैंने इसके ऊपर ऐसे पेन गिरा दिया, ठीक है, तो इसके लिए बोलोगे अपोन, क्या बोलोगे, अपोन, क्योंकि पहले ये पेन मेरे हाथ में था, बाद में ही आया है ना इसके ऊपर। तो ये अपोन क्या मतलब, कोई चीज़ जब बाहर से किसी वस्तु के ऊपर आए तो उसमें क्या लगाना है आपको, अपोन, क्या लगाना है। और ऑन का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ पहले से इसके ऊपर रखी हुई थी। जैसे ये आपके पास क्या है, बुक है, और इस पे मान लो पहले से ही कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है। अब ये ऑन है, क्या बाबू, अब समझ आया कंसेप्ट, सारा समझ आ रहा है। अपोन क्या होता है और ऑन क्या होता है। अब हो गया ऑन टू, क्या होता है, ऑन टू होता है मतलब उछल उछल कर जाना, उछल, जैसे बंदर चलता नहीं बाबू, उछल उछल के जाता है। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें उछल करके, क्या उछल करके किसी जगह पर जाए, कूद करके, क्या बाबू, कूद करके किसी जगह पर जाए, वहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कूद करके, क्या, हाँ, जैसे मान के चलो ये एक आपके पास ये कोई वो वस्तु है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चीज़ ऐसे लुढ़क लुढ़क कर या कूद कूद के, क्या, कूद कूद के चले, तो ये आपके पास होता है ऑन टू, क्या होता है, ये ऑन टू होता है। तीनों का मतलब समझ आया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। आपको समझ आया बाबू, पूरा एकदम सारा समझ आया। तेरे को मस्ती सूझ रही है। अब इधर आगे समझो बाबू, अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला, आप एक चीज़ बताना, मैंने बोला आ बॉय, क्या बोला जी, आ बॉय जंप्ड, बोलो जंप्ड, भैया पंखा चला लो। एक मिनट बाबू, चुप ना। आ बॉय जंप्ड डैश द रोड। अब मुझे विकास हो, पहले अब ये बता दो, तो थोड़ा सा
उसने बुझा दी। चलो कोई चलाता हूँ बाबू। विश्राम। चला दो। 2 मिनट से थोड़ा सा बाबू, वो मुझे मैं लगता चला है अभी देती हूँ। नहीं 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 अभी चलाओगे ना बच्चे, इसमें आवाज़ नहीं आएगी, मैं इस चक्कर से बोल रहा हूँ, सुनो ना। तभी तो देखो, अ बॉय जंप्ड डैश द रोड। अब थोड़ा सा समझना बाबू, एक लड़का था जंप कर गया, अ बॉय जंप डैश द रोड, एक वो रोड के ऊपर कूदा बाबू। आप कोई चीज़ जब रोड पे कूदेगा तो रोड पे ही रहेगा ना बाबू। देखो, द बॉय जंप डैश द रोड, ये रहेगा आपका अपॉन द रोड। क्या रहेगा? अपॉन द रोड। अपॉन द रोड। क्या रहेगा जी? अपॉन द रोड। बोलो, अपॉन द रोड। रोड, अपॉन द रोड। बताओ, ये चीज़ समझ आई? पहले बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? नहीं है, इजी लगा? अच्छा, एक और बताता हूँ। आ कैट, बोलो, अ कैट जंप्ड जंप्ड, आ कैट जंप्ड डैश द रैट। एक बिल्ली थी, जंप कर गई चूहे के ऊपर। किसके ऊपर? चूहे के ऊपर। तो भी लगाना है अपॉन। क्या लगाना है? क्योंकि ये कूद करके गई। किस पे गई है? कूद। अ कैट जंप अपॉन द रैट। ये समझ आया बाबू? आपको समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? बोलो। अच्छा, अब एक देखो, मैंने आपको कहा था कि दुनिया की हर चीज़, क्या दुनिया, एक और यहाँ पे है आपके पास थ्री, एक और है अ मार्कर। द भी है। देखो बाबू, अ मार्कर डैश, अ मार्कर द मार्कर। ये सेंटेंस तो इसको भी रहने दो, ये बनेगा भी नहीं। दूसरा बना दो कैसा आंसर। देखो, दुनिया की हर चीज़, क्या जी? दुनिया की हर चीज। दुनिया की हर चीज़ एक बार, क्या जी? एक बार। एक बार अपॉन, क्या होती है? अपॉन। अपॉन होती है। एक बार अपॉन होती है, फिर जो है वो ऑन हो जाती है। क्या? ऑन हो जाती है। जैसे मैंने क्या कहा था, अपॉन तब लगाना जब कोई चीज़ ऊपर से आ रही हो। जैसे मैंने ये पेन ऊपर से ऐसे गिरा, अब देखो जहाँ ये रुकेगा, जहाँ ये, वहाँ पे ऑन। क्या लगाना है? अभी रुका कि नहीं रुका? कोई भी चीज़ हो बाबू, पहले तो लुढ़क ऐसे लुढ़क रहा था, ये बाद में रुक गया ये, तो अब लगाना है ऑन। क्या लगाना है? जैसे बताता हूँ, बोलो यहाँ पे द मार्कर, बोलो द मार्कर। द मार्कर इज रोलिंग, द मार्कर इज रोलिंग डैश द फ्लोर, डैश द फ्लोर। तो मार्कर रोलिंग कर रहा था, कहीं ना कहीं तो रुकेगा जा करके, तो यहाँ पे आएगा ऑन द फ्लोर। क्या आएगा जी? ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर। या फिर ऐसे बोल दो, द मार्कर इज डैश द फ्लोर, डैश द फ्लोर। तो यहाँ भी आपके पास क्या आएगा? ऑन द फ्लोर। ऑन मैंने पहले से रखा हुआ ना, द मार्कर इज ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे जो है मार्कर रखा हुआ है। तो इस तरीके से था इसका बाबू, ठीक है।